और ब्रेकिंग आपको बता देते हैं। ईरान ने अमेरिकी पायलट पर इनाम रखा है। अमेरिकी पायलट पर 50 लाख का इनाम ईरान ने रखा है। अमेरिका का एक पायलट ईरान में लापता है। अमेरिका ने अपने पायलट की तलाश फिलहाल तेज कर दी है। तो देखिए, एक तरफ दोहरी मार ईरान ने अमेरिका को दी है। अमेरिका का एक पायलट तो मिल चुका है, हालांकि एक लापता बताया जा रहा है। और अब देखिए, इन सब के बीच में ईरान ने अमेरिकी पायलट पर इनाम रखा है। तो खाड़ी देशों में लगातार युद्ध जारी है। युद्ध की जो आग है वो तमाम देशों में धधक रही है फिलहाल, और 36वां दिन हो चुका है और ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। तो देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं। यूके देवनाथ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। 36वां दिन है, हम लगातार सर डिस्कशन कर रहे हैं। अब 36वें दिन आप इस युद्ध को कैसे देखते हैं? ईरान ने 2 अटैक्स किए हैं अमेरिका पर, जिसमें कि एक पायलट जो है अमेरिका का लापता है, और खास बात यह है कि ईरान ने इसमें इनाम रखा है पायलट को ढूंढने पर। जी हाँ, कल ईरान में अमेरिका को एक F-15 विमान खोना पड़ा। इसमें 2 पायलट होते हैं, एक पायलट फ्लाइंग करता है और दूसरा जो पायलट है वो वेपन सिस्टम ऑपरेटर होता है। तो एक पायलट को अभी भी ढूंढा जा रहा है। ईरान ने जो उस पर इनाम दिया हुआ है, ये इनाम जो है ईरान के सिविलियंस की तरफ पॉइंटेड है। यानी ईरान में वो सबको एनकरेज कर रहे हैं, लोकल गांव वालों को, किसानों को, कि देखो ये किस पहाड़ के पीछे, किस खड्डे में, किस खेत में छुपा हुआ है। ये एक स्टैंडर्ड ब्रीफिंग होती है सब फाइटर पायलट्स को, कि जब अगर आप दुश्मन के यहाँ पे इजेक्ट करें, तो जैसे ही आप पैराशूट से जमीन पर लैंड करें तो सबसे पहले तो अपने पैराशूट को फोल्ड करके छुपा दें, और उसके बाद आप जल्दी से जल्दी जहां आप गिरे थे और जहां जहाज का मलबा गिरा था, उस जगह से दूर चले जाइए, 1-2 किलोमीटर इधर, 5-6 किलोमीटर उधर, और फिर किसी खड्डे में या किसी गुफा में या किसी पुरानी बिल्डिंग के अंदर छुप जाइए, ताकि गांव वाले या लोकल पुलिस जब आपको ढूंढने आए तो वो आपको ना ढूंढ पाए। कोशिश ये की जाती है कि इसी दौरान अमेरिका अपने SLR, ALR यानी सरफेस लैंड रेस्क्यू एंड एयरलैंड रेस्क्यू टीम को आगे भेजता है, जिसमें कि उनके हेलीकॉप्टर होते हैं, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर, और एक स्पेशल C-130 विमान है, जिसमें उन्होंने फोटोग्राफिक और इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि जब एक पायलट इजेक्ट करता है तो उसके इजेक्शन सीट के अंदर एक ट्रांसपोंडर होता है, छोटा सा रेडियो सेट। वो जैसे ही पायलट अपना इजेक्शन हैंडल खींचता है तो वो अपने आप ऑन हो जाता है और पीप 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 की आवाज करने लगता है। तो ये जो अमेरिका का C-130 उन्होंने वहां सर्च के लिए भेजा है, इसमें रिसीवर लगा है। तो जहां पे भी वो पायलट जमीन पर छुपा हुआ है, उसका जो बीकन है, उसकी पीप पीप की आवाज को ये C-130 जहाज में जो सेंसर लगे वो पकड़ लेते हैं, जीरो इन कर लेते हैं। उसके बाद C-130 में जो क्रू है, वो हेलीकॉप्टर वाला जो क्रू है उसको बोलता है कि फलाने जगह पर, उस पहाड़ में, उस गांव के पीछे हमारा पायलट छुपा है। हेलीकॉप्टर जाके उसको रेस्क्यू करके निकाल के ले आता है। जी, ठीक कहा सर आपने। इसके अलावा देखिए, ट्रंप लगातार कहते हैं, इजराइल ने भी ये कहा कि ईरान को हमने खत्म कर दिया है, रिजीम चेंज को अगर हम साइड कर दें और कैपेबिलिटीज की बात करें। लेकिन कल ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आई थी जिसमें क्लियर कहा गया था कि अभी भी जो क्षमता है ईरान की वो 50% बाकी है, जो इस तरीके के अटैक्स में दिख भी रही है। सर, अब आप ईरान को किस एज पर देखते हैं और कितनी कैपेबिलिटी अभी भी इस युद्ध को आगे खींचने की आपको ईरान में नजर आती है? जी हाँ, पूरा दारोमदार अभी ऐसे अटक गया है कि ईरान हर रोज 10, 20 और किसी किसी दिन 30 मिसाइलें दाग रहा है एक एक वेव में। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि ईरान हर रोज कितनी मिसाइलें बना रहा है। तो जो इंडिया में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ मिसाइलें बनाने वाले एक्सपर्ट्स इसरो में हैं, DRDO में हैं, और हमारा जहाँ पे भारत में जहाँ ब्रह्मोस बनता है, हमने जहाँ पर पृथ्वी मिसाइल बनाई है, अग्नि मिसाइल बना रहे हैं,
भारत डायनामिक्स लिमिटेड, उसके इंजीनियर्स का आकलन है कि ईरान हर रोज 2-2 या 4-4 मिसाइलें बना सकता है। तो ऐसे में अगर वो हर रोज 20-20, 30-30 मिसाइलें दाग रहा है और बना रहा है 2-2, 4-4 हर रोज, 3 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में काम करें उसके बावजूद, तो भी ईरान की जो मिसाइलें हैं वो आस्ते-आस्ते अगले 7 दिन या 10 दिन में खत्म हो जाएँगी। ख़ास तौर से जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो मिसाइल्स हैं, उनके पास खर्रामशोर 4, सेजिल इस तरह की मिसाइलें हैं, जो कि हाइपरसोनिक हैं, बड़ा वॉरहेड 1000 पाउंड, 2000 पाउंड का वॉरहेड ले जा सकती है इज़राइल की तरफ। तो इनमें से कितने बचे हुए हैं? आकलन ये है कि शायद 60 या 70 बचे हुए हैं, ये इज़राइल वाले जो मिसाइलें हैं। तो आप देखेंगे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आस्ते-आस्ते इज़राइल पर हमले कम हो जाएँगे। जी, जी। ठीक है सर। इसके अलावा देखिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी सर कि अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान पर, इजराइल अटैक कर रहा है ईरान पर, ईरान भी अमेरिका पर भी अटैक कर रहा है, इजराइल पर भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ और भी खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है। तो सर ये हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इधर मल्टीपल उसके पास ऑप्शन है अटैक करने के लिए, और इधर के जो दोनों ऑप्शन है वो केवल और केवल ईरान पर अटैक कर रहे हैं। तो ये भी दिखाता है कि ईरान कितने मल्टी एंगल से जो है वॉर को स्प्रेड भी कर रहा है और हैंडल भी कर रहा है। ये उसकी कैपेबिलिटी को साफ तौर पर दिखा भी रहा है सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ईरान को 6 महीने पहले, 3 महीने पहले ही आकलन हो गया था कि अमेरिका फिर से इज़राइल की मदद से हमला करेगा। ईरान पर पिछले साल जून में इज़राइल ने और अमेरिका ने 12 दिन का युद्ध किया था। तो ईरान इस बार भी एक रिपीट अटैक के लिए तैयार बैठा था। तो उनकी तैयारियां जो थी वो मल्टी प्रोंग थी। एक तो उन्होंने पिछले साल जुलाई के बाद से अपनी मिसाइलों का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा दिया था। पिछले साल तक ईरान हर रोज एक-एक, 2-2 मिसाइल बना रहा था। जुलाई के हमले के बाद वो हर रोज 2-2, 4-4 मिसाइलें बनाने लगे। तो ईरान के पास जो मिसाइलों का जखीरा था, जो कि पिछले साल जुलाई में करीबन 2000 मिसाइल थे, इस बार उन्होंने उसको बढ़ाकर 3000 मिसाइल कर ली। तो हो ये रहा है कि 35 दिन के युद्ध के बाद भी इज़राइल और अमेरिका ईरान को पूरी तरह दबा नहीं पाए हैं। इस बार एक नया डायमेंशन ये ऐड हो गया है कि इज़राइल ने डिक्लेयर करके, इज़राइल जी ने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पर भी पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। मरता क्या ना करता। तो इससे बहुत बड़ा दबाव एशिया के देशों पर आ गया है। एशिया के देश जैसे जो कि मित्र देश हैं अमेरिका के, जापान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सब अपने कच्चे तेल का 50 से 60% गल्फ कंट्रीज से आयात करते थे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद इन सब देशों में दबाव आ गया है। महंगाई बिल्कुल। फिलीपींस में पेट्रोल की कीमत डबल हो गई है। तो हो ये रहा है कि ये सारे देश रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं कि हुजूर बमबारी बंद कीजिए, ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए हम बिल्कुल बोल सकें। ठीक है सर। इसी क्योंकि पर मैं वापस हो आती हूँ। ये रहा। माफ कीजिएगा सर, मेरे को आपको रोकना पड़े, इसमें वापस आती हूँ।